खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते कि खुदा ने हमें एक और दिन हमें दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में वक्त गुजारें और खुदा के पाक कलाम की बातों को हम आपस में करें, क्योंकि खुदा के कलाम में मलाकी की किताब के अंदर ऐसा लिखा है कि यहोवा के ड्रवियों ने आपस में बातें की और यहोवा ने कान लगा करके उनको सुना और यादगार की किताब के अंदर उन बातों को लिखा। अजीजों, हम जब खुदावंद के नाम में इकट्ठे होते हैं और खुदा के पाक कलाम की बातों को करते हैं तो खुदावंद हमारी बातें जो हम आपस में करते हैं, जो विचार करते हैं, खुदावंद उसे सुनता है और उसे यादगार की किताब के अंदर लिखता है। मैं ये इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम जो बातें खुदावंद के कलाम से करते हैं वो बेफायदा नहीं है, हमारे जीवन के अंदर ये बहुमूल्य है। और आइए हम इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और खुदावंद की बातों को हम अपने अंदर अपने जीवनों में करते हुए आगे बढ़ें। आइए दुआ के साथ आज के पाक कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थी नाम में अब्बा पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप तारीफ और बुजुर्गी के लायक हैं। आपकी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि तेरा कलाम कहता है धन्यवाद और प्रस्तिश का जो बलिदान है वही मुझे भाता है। खुदावंद, आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपके कलाम को अपने जेन में रखें, आपके कलाम की बातों को आपस में बांटें और तेरे कलाम के ज्ञान को प्राप्त करते हुए अज्ञानता से बचें और अपने जीवनों को तेरे राज्य के लिए तैयार कर सकें। प्रभु, पिछले दिनों में हम इस कलाम को देख रहे हैं जिसमें लिखा है, होशे की किताब उसका 4 अध्याय है, उसका 6वें कलाम के अंदर, मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही। खुदावंद, हम इन वचनों के ऊपर जब मनन कर रहे हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि आज तेरे कलाम का ज्ञान ना होने के कारण कितने लोग अपने आप को पाप में ले जा रहे हैं, कितने लोग पाप में जी रहे हैं और कितने लोग पाप में मर रहे हैं। प्रभु, तेरा कलाम हमें जीवन के ज्ञान को बांटता है, तेरा कलाम हमें जीने की राह दिखाता है, तेरा कलाम खुदावंद हम लोगों को जिंदगी प्रदान करता है। प्रभु, आप हमसे बातें करें, हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं और चाहते हैं कि हम तेरे साथ जुड़े रहें और तेरे कलाम की बातों को सीखते हुए प्रभु जी ऐसी ऐसी शिक्षाओं से, ऐसी ऐसी चीजों से जो तेरे कलाम के खिलाफ काम कर रही हैं, हम उसे पहचाने, उन्हें जाने और उनसे बचे और तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। प्रभु, हमें मदद कर अपने पाक कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए, और जितने भी लोग इस कलाम को सीखें, सुने, उन सब की जिंदगियों के अंदर तेरी आशीष आए, जीवनों के अंदर से सारी उलझने चली जाएं और बीमारी प्रभु उनके जिंदगियों से जाए और वो तेरे कलाम के ज्ञान को, सत्य के ज्ञान को जाने और अपने जीवनों को तेरे राज्य के लिए तैयार करें। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को तेरे बेटे, हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के पाक कलाम की ओर अपना मन लगाएं और मैं चाहता हूं कि आज खुदा के पाक कलाम से मैं आपके लिए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10 अध्याय
उसके 7 कलाम से लेकर के कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसे लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। इसलिए वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। खुदावंद इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम से हमने इस हवाले को पढ़ा है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील के अंदर ये कहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से बात करते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। ये चीज हमें समझनी है, इस चीज को हमने मनन करना है कि यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं और जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहना चाहते हैं कि उद्धार, मुक्ति, साल्वेशन, अनंत जीवन, स्वर्ग के राज्य में जाना असंभव है उसके बिना, यीशु मसीह के बिना। उसे हमें समझना है, उसे हमें जानना है। जैसे हम कल खुदावंद के पाक कलाम से पिछले बीते कल हम देख रहे थे खुदावंद के वचन से कि परमेश्वर का कलाम यहां पर कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां हमने देखा था
कि यीशु मसीह ने वहां पर भी एक शब्द कहा, उसका 7वां अध्याय उसके 15वें कलाम के अंदर उसने कहा कि तुम सावधान रहो ऐसे लोगों से जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और आपके पास सिर्फ को फाड़ने के लिए आते हैं। वो आपको दिखने में भेड़ों की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से वो भेड़िए की तरह है, वो आपको फाड़े। झूठे नबी आपके बीच में उठ खड़े थे। यहां पर यीशु कहता है, प्रभु यीशु ने यहां पर ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, और जो मेरे द्वारा मेरे पास आता है, जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है कि मैं द्वार हूं, वो जो इस बात को समझ लेता है कि स्वर्ग में जाने के लिए एकमात्र मार्ग, एकमात्र राह, एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। उसके बगैर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो इस बात को समझ लेता वो भीतर आया भी करेगा और जाया भी। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता, वहां पर कहता है, मत्ती में वो कहता है कि झूठे नबियों से होशियार हो। इसका मतलब है कि कोई और भी है जो अपने आप को द्वार बताता है। इस बात को हमने समझना। यीशु मसीह की यहाँ पर स्पष्टीकरण करने का जो मतलब है वो क्या है? यीशु मसीह क्यों मुझे और आपको कह रहे हैं कि द्वार मैं हूं? यीशु मसीह क्यों यहां पर कहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं कि द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा स्वर्ग में आने के लिए कोशिश करेगा, जो मेरे पास आएगा, वो द्वार के अंदर भी आएगा, बाहर भी, वो आता जाता है, उससे अधिकार मिलेगा उसमें प्रवेश करने का। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि द्वार मैं हूं? क्योंकि आज बहुत सारे लोग, यानी कह सकते हैं कि शैतान ने अपने लोगों को संसार में छोड़ा हुआ है, जो यीशु मसीह की तरह अपने आप को द्वार बना करके, वो दरवाजा बन करके खड़े। वो कहते हैं हम ही हैं। वो अपने तक लोगों को सीमित रखते हैं, अपने कानून, अपनी शिक्षाओं को, अपने सिद्धांतों को वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। भक्ति करने के लिए अपने सिद्धांत बने हैं। पहरावा अगर कहें तो उन्होंने अपनी तरफ से दिया हुआ लोगों को, तालीम कहें तो अपनी बनाई हुई तालीम लोगों के अंदर थोप रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो झूठे मसीह, जो झूठे विशिष्टता जो है, वो नाम तो मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन है मसीह नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इस बात को जानो, इस बात को पहचानो, इस बात का अमल रखो, इस बात का आप ज्ञान रखो कि मैं कौन हूं। वो अपनी पहचान देना चाहते हैं। यीशु से मैं बताना चाहते कि मैं कौन हूं। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभु ने यहाँ पर वचन खुदाम के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच का मतलब एक बार कहें तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ, और दूसरी बार जब हम उसे और पक्का करें, उसमें कोई गुजारिश ना वो चेंजेस की, तो उसको हम बोलते हैं यार मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। धर्म से मैं तुम्हें मैं सच बोलता हूँ। जब कोई 2 बार किसी शब्द को यूज करता है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई बदलाव की गुजारिश नहीं है, वो ठीक 100% प्योर है, सच है। तो यीशु ने कहा मैं सच सच कहता हूँ कि मैं ही भेड़ों का कान हूँ। कि बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर शैतान के द्वारा खड़े कर दिए गए हैं, जो तस्वीर तो मसीह की दिखाते हैं, जो अपने आप को बताते तो मसीह हैं लेकिन है वो मसीह नहीं। इन बातों का हमें ज्ञान हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं खुदावंद के कलाम से, तो आप कभी अपनी बाइबल निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को। यिर्मयाह 14 और उसका 14 कलाम भी वहां पर कहता है, झूठे नबियों के बारे में बात करता है। हमने उनको जानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कैसे लोग झूठे, जो बोलने से नहीं पता चलेगा, दिखने से पता नहीं चलेगा, उनको कलाम में रख करके आपको पहचान वचन के द्वारा। जैसे कल हमने देखा था कि सुलेमान कहता है
खुदा से जो डरेगा वो बुद्धिमान बनेगा, और जो खुदा के डरने के द्वारा, खुदा का डर रख के, खुदा की इच्छा को जान करके बुद्धि प्राप्त करेगा, वो बुद्धि इन दोनों में फर्क बताएगी कि जो सच्चा नबी कौन है, झूठा नबी। पवित्र आत्मा, खुदा का कलाम, ये आपको स्पष्टीकरण करके देगा कि आप किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप किस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पहचान। आज हम देखते हैं कि लोगों के जब लोगों की जिंदगी को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम गलत को गलत नहीं, हम गलत को गलत नहीं करते, हम सबको समान, एक समान सबको देख रहे हैं, एक समानता। चोर और साध, झूठे और सच्चे को हम सत्कार देते, जो भी मसीह के नाम से हमारे पास आता है हम उसी को मान लेते। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, वो कहता मेरे नाम को धारण करके भी लोग आपके पास आएंगे, सिर्फ धारण किया हुआ नाम के पास होगा, एक्चुअल में वो मसीह। आपने उनको पहचानना है, आपने उनको जानना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं कि अगर 10 लोग हमारे पास आ जाएंगे और कहेंगे कि हम यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, तो हम हर एक के आगे अपना सर झुका देंगे, हर एक के आगे अपना सर। हाँ जी, आप भी दुआ कर दीजिए, आप भी दुआ कर दीजिए। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि मसीह की तरफ से कौन आया और शैतान की तरफ से। अजीजों, ऐसे लोग धोखा खाते हैं, ऐसे लोग प्रभु को पसंद भी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अज्ञानता में रहो। आज बहुत लोग पूरी दुनिया के अंदर देखिए, लोग नाश हो रहे हैं, उनको पता नहीं है मेरा चरवाहा कौन है, उनको पता नहीं है द्वार कौन है, उनको पता नहीं है कि ये जो मेरे पास व्यक्ति खड़ा है, इसने खाल पहने हुए हैं, यह एक्चुअल में है। खुदा आपका वचन कहता हुआ है कि वो भेड़िए के रूप में, भेड़ों के रूप में आपके पास आएंगे, लेकिन अंदर वो भेड़िया। हमने कभी पहचानने की कोशिश की? तो बाइबल कहती है उनके फलों से, उनकी भाषा से, उनके कामों से आप उनको देखोगे। उनके काम, और काम अगर देखने तो आप तीमुथियुस के पत्र में देखिए, लिखा है अगर कोई सेवादार के ओहदे को ढूंढता है, अगर उसे को पाना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई वहां पर, उसके लिए कुछ शर्तें बताई गई कि कौन सेवक हो सकता है, कौन प्रभु में सच्चा गवाह बन सकता है। कभी हमने देखा इन चीजों को देखने के लिए? कौन सेवक हो सकता है? हम झूठे और सच्चे में फर्क नहीं करने के लिए हम कहते हैं कोई भी आ जाए, यीशु का नाम लेना चाहिए, उसी से दुआ करवाओ, उसी को घर में बिठाओ, उसी के साथ चलो। अजीजों, यहाँ पर यीशु कहते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, एक ही गवाह और वो मैं हूं, और मेरे भेजे हुए में आपको दिखना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए, क्योंकि भेजने वाले दो हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, मैंने शैतान को 12:17 में शायद, या 17:12 में लिखा है, मैंने शैतान को धरती के ऊपर गिरते हुए देखा। अब उसे डाटा क्रोध है, शैतान ने अपनी फोर्स त्याग दी, उसका काम करने का तरीका ये है, बहरूपिया बटाओ, रूप बटाओ। जब कुरिन्थियों की किताब में पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन में, तो वहां पर पहला कुरिन्थियों, वहां पर लिखा है, ये आश्चर्य की बात नहीं कि कभी कभी शैतान भी अपने रूप को स्वर्गदूतों के रूप के अंदर धारण करता है। जब हम रेवलेशन में पढ़ते हैं, उसका 16 अध्याय, उसके 13-14 कलाम में, तो लिखा उससे ये अख्तियार दिया गया है कि वो लोगों को भरमाए। उसे ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपना रूप बटा ले। और जब हम रेवलेशन 17 में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा भेद वाला नाम उसे दिया गया है। मेरे अजीजों, आज शैतान को पहचानना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वो पहचान करने के बारे में सोचते ही नहीं कि हम झूठे और सच्चे में फर्क करें। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है, जब तक कि
मसीही शैतान की गतिविधियों को समझने ना पाए, समझने का प्रयास ना करे, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके रास्ते में तमाम लोग खड़े हैं स्वर्ग के राह पर। आप जा रहे हो तो रास्ते में शैतान बहरूपिया बन के खड़ा है, वो रूप बटा के खड़ा है, वो खाल पहन के खड़ा है। अजीजों, आपको इस बात को समझना कि द्वार केवल यीशु मसीह है। इस बात का ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? यही तो अज्ञानता है, इसी कारण तो लोग नाश हो रहे हैं, किसी को पता नहीं। मैं कई चीजों को, तो अगर मैं नहीं कहूं तो ये चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हमें फर्क बताना है, हमें फर्क निकालना है, हमें इसमें जाना है। हम सबको स्वीकार मत करो। हर कोई यीशु मसीह का नाम लेके आता है। अब हम समझते नहीं है कि इसको प्रभु ने भेजा है या शैतान ने भेजा। तुम उनके कामों से उन्हें, परमेश्वर का वचन इन चीजों को बताता। आप उनके कामों से आप देखेंगे, आप उनको उनकी करनियों से उनको पहचानते। मेरे अजीजों, खुदा का वचन हम इस बात के बारे में गवाही करता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो द्वार के भीतर आया और जाया करेगा, और वो खाने के लिए चारा भी पाए, आज हम इस बात को समझ नहीं पाते। चारा भी पाए, परमेश्वर से जरूरतों को पूरा करेगा, वो खुदावंद की तरफ से उसकी जरूरतें पूरी की जाए, मांगने की जरूरत, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा। जो प्रभु यीशु को समझ लेगा, प्रभु उसका ख्याल रखेगा, उसको ढूंढने की या उसको किसी चीज, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा। हमने उसको समझा। और 10 कलाम में वो कहता है, चोर इसलिए आता है चुराए, घात करे, नाश करे। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, सिर्फ इसलिए आता है कि केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, परंतु चोखा जीवन पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, अनंत जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम कसरत की जिंदगी पाओ। मेरे अजीजों, चोर चुराने आता है, घात करने आता है, यीशु ने कहा मैं इसलिए कि तुम जीवन पाओ। आज जो व्यक्ति आपके पास आया, हम उसको पहचाने कि वो मुझे जीवन देने की बात कर रहा है, या फिर इस पृथ्वी पर नाश होने वाले धन संपत्ति और ऐसी चीजों की बात कर रहा है। ये हमें पहचानना है, और पहचानेंगे हम तब जब हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान मिलेगा। और वचन का ज्ञान हमें तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, खुदा से डरेंगे। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन एक साथ में कहता है, उसका डर जो है वो ज्ञान का मूल है। हमें परमेश्वर के डर में रहना है और इन चीजों को जानना है। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। क्या आपके पास वो जीवन है? क्या आप इस समय प्रिपेयर हैं कि आपने जीवन पा लिया, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ चले हैं, ना तो उनके खुद के पास जीवन है और ना अभी तक आप जीवन को समझे। जिसने जीवन पा लिया वो फिर मृत्यु में नहीं जाता, वो फिर पाप में नहीं जाता। जिसने जीवन पा लिया वो फिर गुनाह में नहीं जाता। जिसने यीशु को पा लिया वो फिर किसी और के पीछे नहीं भागता। वो बरकतों नेमतों के पीछे भागकर यीशु मसीह को नहीं छोड़ देता। वो कसरत से जीवन को पाता है, वो मेहनत करता है, वो अनंत जीवन के लिए जीता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर वो कहते हैं, प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। फिर वो 11वें वचन में कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इसका मतलब चरवाहे 2 प्रकार। यीशु को क्यों बताना पड़ा कि मैं अच्छा
यीशु मसीह को क्यों बताना पड़ा कि मैं ही वो द्वार हूं जिससे आप स्वर्ग में जा सकते हो? यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि मैं जीवन देने के लिए आऊं, कसरत का जीवन देने के लिए आऊं? इन बातों को आप समझने का प्रयास करें, इन बातों को आप समझने की कोशिश करें। यीशु को क्यों ऐसा कहा? क्यों ऐसा यीशु ने कहा? क्योंकि यीशु ने इसलिए ऐसा कहा कि मैं द्वार हूं, क्योंकि उसकी तरह कोई और भी द्वार बन के खड़ा है जो अपने आप को द्वार बता रहा है, लेकिन वो है नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम इस बात को समझो कि मैं ही केवल द्वार हूं। कोई और आपको बताए तो उस पर ध्यान मत दो, उसको समझो कि ये सच कहता है या झूठ। मैं सच सच कहता हूं कि मैं द्वार हूं। तो क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि आज लोग झूठ कह करके भी द्वार बनने का प्रयास कर रहे। शैतान भी अपने आप को द्वार ही बताता है। वो कहता है मेरे पास भी मैं भी आपको, लेकिन वो संसारिक मेरे जो उसने कहा मैं बताइश से आपको जीवन दूंगा। इसका मतलब इसके अलावा भी कोई है जो आपको बताइश का जीवन लेने से मना करे, रोके। इसका मतलब ये है कोई चोरी करने के लिए भी है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम उससे बच सको और प्रभु को जान सको। परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है, खुदा उनका कलाम हमें कहता है। उसने कहा चोर आता है सिर्फ चुराने खाने। इसका मतलब है कि प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि आपके पास खड़ा है शैतान आपको नाश करने के लिए, आप उससे बचें, क्योंकि वो आपको नाश करने के लिए आता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां कलाम कहता है सचेत रहो, क्योंकि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान आपको फाड़ खाने के लिए ढूंढता है और मौका पाते हुए आपको फाड़ता है। उससे बचाने के लिए प्रभु ने यहाँ पर हमें कहा कि हमने उससे बचना है और यीशु की सही पहचान में आगे बढ़ना है। हमने वचन की सही मार्गदर्शन के साथ कलाम में आगे बढ़ना है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्राण केवल एक ही व्यक्ति, एक ही ने दिया है अपनी भेड़ों के लिए, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें जीवन देना चाहता है। उसने अपना प्राण दिया है, लेकिन वो फिर आगे जाके कहता है अच्छा चौराहा मैं हूं। 14वें कलाम में मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हमने कल एक वचन मैंने बोला था यिर्मयाह में, किसी भी चीज से हमें लाभ नहीं, किसी भी चीज का हमें घमंड नहीं होना चाहिए। यिर्मयाह की किताब के अंदर 9 में कहता है अगर कोई घमंड करे तो केवल इस बात के लिए घमंड करे कि वो मुझे समझता और जानता है। अजीजों, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूं, ठीक वैसे जैसे मैं पिता को और पिता मुझे जानता है, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम उसकी भेड़ें हैं और यीशु ने अपना प्राण हमारे लिए दिया है। और 16वें कलाम में कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। मेरा वो शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं और मुझे देने का भी इसलिए अधिकार है। आइए इन वचनों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर को समझना है हमने, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए ऐसा कहा मैं द्वार हूं, मैं चरवाहा हूं, मेरे बिना कोई नहीं जा सकता। इसलिए कहा क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने आप को दीवार दिखाते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप में शैतान की तरफ से चरवाहा होने का जो दावा पेश करते हैं और लोगों को फुसला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं आत्माओं की और उन्हें नाश की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम नाश ना हो, तुम मुझे जानो, तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं।
आज मुझे और आपको यीशु को जानना है, यीशु को पहचानना है और उसकी पहचान में आना है। परमेश्वर आप सब लोगों को इस कलाम के वसीले से आशीष और बरकत दे। आमीन।